Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Nurulan and you are watching Coding House. If you like my teaching style, then please like and share my video, leave a comment and subscribe my channel. Now let's move to the topic. Today our topic is Introduction to Programming. Basically this course is for beginners which are new in programming. Therefore we start from zero. Our course name is C++ Programming Course and it's lecture 1. Now let's move to the topic. तो लेक्चर 1 के अंदर हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी कि हम प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या देखना है सबसे पहले कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग, हम क्यों यूज करते हैं, एंड हाउ प्रोग्रामिंग इज डन, और प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो अगर प्रोग्रामिंग को आप एक सेंटेंस के अंदर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम बनाने के प्रोसेस को या मेथड को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या चीज़ है जिसके बनाने को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। सिंपल सी बात है कि आप किसी भी इंसान से कोई काम कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस काम को इस तरह कर दो, तभी वो आपका काम करेगा। तो इसी तरह कंप्यूटर से भी अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आप कोई टास्क कंप्यूटर को दें और आपको कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म करके दे, तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ेगा। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं और उस प्रोग्राम के बनाने के मेथड को या तरीके को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, वो सिर्फ इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकता है, और कि एक और ह्यूमन उसके पास आता है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता है, वो इससे फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ कहता है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने को बोलता है, तो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता फ्रेंच लैंग्वेज को, तो कैसे उसका टास्क परफॉर्म करेगा। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाएंगे, तभी वो हमें काम करके देगा। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाने के लिए हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है कि जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। तो अगर हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में होगा, तब कंप्यूटर हमें अपना जो भी टास्क हम चाहते हैं वो करके देगा। इसके अलावा हम एग्जांपल्स में ये देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर से कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर को दें तो वो सॉल्व करके दे दे, या फिर हम चाहते हैं कि कोई भी टास्क हम रिपीटेडली कंप्यूटर से परफॉर्म करवाएं। अगर मैनुअली आप परफॉर्म करेंगे तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को दे दें एक टास्क और वो उसको रिपीटेडली परफॉर्म करके दिखाए। या आप ये चाहते हैं कि आप कोई डिस्प्ले कराना चाहते हैं कंप्यूटर के ऊपर कुछ, तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए और कंप्यूटर जो है वो उसको उसी स्टाइल के अंदर डिस्प्ले करके दिखाएगा। या फिर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा है और आप चाहते हैं कि आप उसको इजीली प्रोसेस कर लें, तो उसके लिए भी हम प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है, हाउ प्रोग्रामिंग इज डन। तो प्रोग्रामिंग करने के 3 मेन स्टेप्स हैं, एल्गोरिदम, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप कोई टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, उसके लिए आपने एक पेपर के ऊपर सारे स्टेप्स लिखने हैं कि आप क्या चाहते हैं कंप्यूटर पहले क्या स्टेप परफॉर्म करे, देन क्या उसके बाद क्या स्टेप परफॉर्म करे, और वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस आप चाहते हैं कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना, तो उसके लिए हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। ये बिल्कुल मेन मतलब सिंपल इंग्लिश की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है, वो आप लिख लें एक पेपर के ऊपर। देन उसको एल्गोरिदम को कन्वर्ट करेंगे हम कोड के अंदर। कोडिंग क्या होती है कि जैसे कि अभी मैंने पहले इस वीडियो में बताया है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एल्गोरिदम हमने अपने समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया है। हमने एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया अपनी जो भी हम लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइन हमने किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये कंप्यूटर हमें परफॉर्म करके दिखाए, तो उसके लिए हमें इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। इस एल्गोरिदम को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। तो देन कोडिंग जब आपने कर ली, एल्गोरिदम भी बना लिया, कोडिंग भी कर ली। बेसिकली कंप्यूटर जो है उसकी 2 लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल, तो उसमें से किसी के अंदर भी हम कोडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी उनकी टाइप्स हैं, किसी के अंदर भी आप उस कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपने एल्गोरिदम भी बना लिया, कोडिंग भी कर ली। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमने कोडिंग की है उसको हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करके देखें कि जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया है, क्या कंप्यूटर वो बिल्कुल सही एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है, वो कोई गलती कर रहा है। उसको चेक करने के लिए हम टेस्टिंग को यूज़ करते हैं, टेस्टिंग का प्रोसेस। तो अब कोडिंग क्या होती है एल्गोरिदम का, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ।
ये एल्गोरिदम की एक एग्जांपल है। हम अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर्स आप दें कंप्यूटर को और कंप्यूटर उनको ऐड करके दे दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे कंप्यूटर के अंदर, ए, बी एंड सी। देन कंप्यूटर जो है वो रीड करेगा कि ए के अंदर क्या वैल्यू देनी है, बी के अंदर क्या वैल्यू देनी है। उसके बाद ए प्लस बी करेगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करा देगा स्क्रीन के ऊपर। ये हमने एक टास्क है, सिंपल टास्क है कि हम कंप्यूटर से चाहते हैं कि 2 नंबर्स को वो ले और उसको प्लस करके ऐड करके हमें दे दे। तो ये एक सिंपल हमने एल्गोरिदम बनाया उसके लिए, टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। अब इस एल्गोरिदम को हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी एग्जांपल है मैंने इस कोड को जो है C++ में कन्वर्ट किया। C++ कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, लेकिन C++ जो है वो मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज है, यानी कि ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो अब ये लैंग्वेज क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कोडिंग कैसे की जाती है इस लैंग्वेज के अंदर, और इसमें लैंग्वेज की टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये सारे प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो कैसे की जाती है उसकी कोडिंग और टेस्टिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, वेट करें आप नेक्स्ट लेक्चर का। अल्लाह हाफ़िज़।